बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरों और कुछ पेश गोइयों के साथ। मशहूर नाज़रीन, आपने गाना सुना हुआ होगा, एक फिल्मी नगमा है कि बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल से, ऐसे ही रद्द अमल से वास्ता पड़ा है अब इन इलेक्टेबल्स को, इन सियासतदानों को और इस करप्ट सिस्टम को, क्योंकि अब कह दिया है बानी चेयरमैन की हिदायत पर, जो नए नौमुंतखब चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने कह दिया है कि आप बस करें, बहुत हो गया। आप हालात को वहां तक ना ले जाएं कि फिर जहां से वापसी मुमकिन ना हो। बहुत खौफनाक आखिरी वार्निंग आप इसे कह सकते हैं नाजरीन, कि बात फिर वहीं तक आ गई है जिसकी तरफ बाबा जी दाता दरबार वालों ने कई बार पहले इशारा किया था, और अब तो बाकायदा सख्त तरीन वार्निंग भी दे दी है। नाज़रीन, आपको हमारी लाल आंधी वाली जो वीडियोस हैं वो याद होंगी कि लाल आंधी आने वाली है। ये लाल आंधी क्या है, क्यों इसका नाम लाल आंधी रखा गया है, इस हवाले से आज एक हम बहुत तफसीली वीडियो आपके लिए तैयार कर रहे हैं। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान आलीशान है कि अपने बच्चों को अपने तरीक़ेकार पर चलने के लिए मजबूर ना करो, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें आने वाले ज़माने के लिए पैदा फरमाया है। नाज़रीन, 1500 साल पहले की गई ये हिकमत की बात आज हमारे पुराने सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट को समझने की ज़रूरत है कि जो मुल्क के 6 करोड़ से ज़ायद नौजवान वोटर्स को पुराने और करप्ट सियासतदानों, रवायती इलेक्टेबल्स, माफियाज, कार्टल्स, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलरों की गुलामी कबूल करने पर मजबूर करना चाहते हैं। और इसके लिए वही पुराने घिसे पिटे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो बार बार इस्तेमाल की वजह से बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और अब किसी काम के नहीं रहे। और अवाम इन हरबों से भी और ये हरबे इस्तेमाल करने वालों से भी शदीद नफरत करने लग गए हैं। नाज़रीन, ये इस तूफान का सिर्फ एक रुख है जिसे हमने लाल आंधी कहा है और जो अल्लाह वालों को साफ नजर आ रहा है। इस हवाले से बाबा जी दाता दरबार वालों ने नाज़रीन बड़ी ही अजीब पेशगोई की है, अजीब गुफ्तगू की है। आपने फरमाया है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात हुए तो भी लाल आंधी है, और अगर मुलतवी हो गए तो भी लाल आंधी है। नाज़रीन, बड़ी अजीब बात फरमाई है उन्होंने कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात हुए तो भी लाल आंधी है, और अगर मुलतवी हो गए तो भी लाल आंधी है। सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि जो पूरा खित्ता है इस लाल आंधी की जद में आने वाला है। इसलिए जो तमाम अहले वतन से कहें कि आने वाले हालात की तैयारी करें, अपने घरेलू अखराजात घटाकर बचत शुरू कर दें। हालात की जो तैयारी है वो यूं भी की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा राशन जमा किया जाए, क्योंकि अल्लाह वालों को जिस किस्म के हालात मुस्तकबिल करीब में नज़र आ रहे हैं, उनमें आज की गई ये बचत कल के बहरानी दौर में बहुत काम आएगी, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। ये हालात कैसे होंगे और क्यों पैदा होंगे, इसकी तफसील में जाने से पहले नाजरीन हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, ये जो सही सूरत हाल है खित्ते की और पाकिस्तान की, अवाम की नब्ज़ पर जिन अल्लाह वालों का हाथ है, उनकी जो गुफ्तगू है वो ऐसे ही यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया आप तक पहुंचा रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे आप किसी भलाई की तवक्को न रखें। वो आपको इंफॉर्मेशन देता नहीं है बल्कि वो आपसे असल इंफॉर्मेशन छुपाता है। अगर आप सिर्फ उसी पर तकिया करेंगे तो फिर आप सब यूं कह लें कि आप गलत फहमी में मार खा जाएंगे। जो अल्लाह वाले ये कह रहे हैं आप इनकी बात पर यकीन करें और बचत शुरू कर दें और राशन जमा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले जो मुश्किल तरीन हालात हैं उनकी तैयारी करें। ये आप कैसे हालात होंगे और ये क्यों दरपेश होंगे, अगर आप ये वीडियो पूरी सुनेंगे तो आपको पूरी तरह समझ भी आ जाएगी। नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त ये बनी हुई है कि जो जनूबी लबनान और यमन पर मिसाइलों और बमों की बारिश
اور اس جنگ کے ایران، عراق اور شام تک پھیلاؤ کے حوالے سے بابا جی داتا دربار والوں کی کئی ماہ پہلے بار بار کی گئی پیش گوئی آپ کو یاد ہوگی ناظرین۔ یہ تمام ویڈیوز آج بھی اس چینل پر موجود ہیں، اور یہ پیش گوئیاں آپ کو یاد ہوگی کہ جو غزہ سے شروع ہونے والی جنگ ہے وہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے لے گی، اور وہ کم و بیش صورتحال تقریباً بن چکی ہے، اور پورا خطہ اس جنگ کی لپیٹ میں آ رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر یمن، لبنان، شام اور عراق میں حملے ہو رہے ہیں۔ ابھی کل ہی ناظرین شام میں ایران کے انقلابی گارڈز کے جو 4 اہم ترین کمانڈرز تھے اور شامی انٹیلیجنس چیف کا ایک بڑا عہدیدار تھا، وہ پانچوں ایک اسرائیلی میزائل حملے میں مارے گئے ہیں، جو اس کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ جو انقلابی گارڈز ہیں ایران کے، ان کا جو دمشق میں ہیڈ کوارٹر تھا، اس بلڈنگ کو اڑا دیا ہے اسرائیل نے حملہ کر کے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ کتنے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، لیکن ہمارے ان سیاستدانوں کو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ ناظرین، اس اسرائیلی حملے کے بعد جواب میں عراق میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کی حامی عراقی ملیشیا نے میزائلوں اور راکٹوں سے حملہ کر دیا جو گزشتہ آج رات گزری ہے، اور اس میں بھی امریکہ کا خاصا جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ دوسری طرف جنوبی لبنان اور شمالی اسرائیل سے سویلین آبادی کا تیزی سے انخلا جاری ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ صرف اسرائیل سے 5 لاکھ لوگ نقل مکانی کر کے جنوبی اسرائیل جا چکے ہیں یا بیرون ملک جا چکے ہیں، اور اسی طرح لاکھوں افراد جنوبی لبنان سے نقل مکانی کر کے شمالی لبنان جا چکے ہیں، اور یا ملک کے وسطی حصوں میں اور محفوظ علاقوں میں تیزی کے ساتھ منتقل ہو رہے ہیں، کیونکہ جب جنگ چھڑے گی تو اسرائیل کا شمالی حصہ اور لبنان کا جنوبی حصہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ ناظرین، بڑی جنگ کسی بھی وقت اس ایریے میں شروع ہو سکتی ہے، اور امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل تینوں کی طرف سے اس کے ساتھ ساتھ ایران کو پتھر کے دور میں دھکیلنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، لیکن یہ اعلانیہ نہیں ہو رہا۔ جو پس پردہ ایک دوسرے کو ڈرانے دھمکانے کے لیے مذاکرات اور پیلچی بھیجے جاتے ہیں، اس دوران یہ دھمکیاں دی گئی ہیں کہ آپ کو روس نے بھی نہیں بچانا اور چین نے بھی نہیں بچانا، ہم آپ کو پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے۔ یہ وہی دھمکی ہے ناظرین جو کسی زمانے میں 9/11 کے بعد پاکستان کو صدر پرویز مشرف کے ذریعے دی گئی تھی، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے یہ دھمکی رد کر دی ہے۔ ناظرین، چین اور روس نے بھی اپنی جو ایٹمی آبدوزیں ہیں وہ خفیہ طور پر بحر ہند، بحیرہ عرب اور بحیرہ روم میں بھیج دی ہیں، ایسا کہنا ہے انٹیلیجنس ذرائع کا۔ اور جو امریکی ایٹمی آبدوزیں ہیں اور برطانوی اور فرانسیسی، وہ بھی اس پورے علاقے میں پہنچ چکی ہیں، اور یہاں تک کہ ایران کو ایٹمی حملے تک کی بھی دھمکی دے دی گئی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ بہت خوفناک صورتحال ہے ناظرین، اور جو ایک خوفناک جنگ ہے ہماری دہلیز پر پہنچ چکی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو حکمران طبقات ہیں، انہیں اس چیز کا کوئی ادراک نہیں ہے، اور وہ اپنی ہی قوم کو غلام بنانے کے لیے 8 مئی کو ایک خوفناک دھاندلی کا پلان بنائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی لوٹ مار کے چکر میں دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے اقتدار پر مسلط ہونے کے لیے قوم کو سیاسی غلاموں سے زیادہ اہمیت دینے پر تیار نہیں ہیں۔ وہ انہیں عوام نہیں رعایا سمجھ رہی ہیں، جس طرح 40-50 سال سمجھتی رہی ہیں، لیکن یہ جو نئی نسل ہے وہ اب رعایا بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم ایک قوم ہے، ہمیں ایک قوم جیسا سلوک ہمارے ساتھ کیا جائے، رعایا جیسا سلوک نہ کیا جائے، ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھا جائے، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ نہ سمجھا جائے، ایک قوم سمجھا جائے۔ یہ صورتحال ہے۔ دنیا کی خطرناک ترین جنگ ناظرین ہماری دہلیز پر پہنچی ہوئی ہے، اور ہم اس کے تناظر میں بڑے بڑے اسٹریٹجک فیصلے کرنے کی بجائے اسی پرانی اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہیں کہ جس نے ملک کو موجودہ افسوسناک صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے۔ ناظرین، بابا جی داتا دربار والوں کا یہ بھی فرمانا ہے کہ اب مہلت کو آپ ختم ہی سمجھیں، کیونکہ 70-80 سال بڑی مہلت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ لوگوں کو بڑی مہلت دی گئی، بار بار آپ کی رسی کھینچی جاتی رہی، سن 71 میں بھی کھینچی گئی، مارکہ کارگل کے موقع پر بھی کھینچی گئی،
हालिया दिनों में भी खींची गई, लेकिन आप लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए अब आप इस मोहलत को ख़त्म ही समझें, और जो इस कौम को दे दी गई थी, अब तो मुकाफ़ाते अमल का पीरियड शुरू हुआ चाहता है। बड़ी पेशगोई, बड़ी वार्निंग नाज़रीन बाबा जी दाता दरबार वालों ने फरमाया है कि मुकाफ़ाते अमल का पीरियड शुरू हुआ चाहता है। जो करेगा इसका नतीजा अब उसे अगले चंद हफ्तों या चंद महीनों के दौरान ही देखना पड़ा करेगा, क्योंकि जब मोहलत ख़त्म हो जाती है तो फिर जो मनफी नताइज हैं, जो संगीन नताइज हैं, वो फ़ौरन आपके सामने आ जाते हैं आपके हर बद अमल के। नाज़रीन, जो धौंस धांधली और गुंडागर्दी से काम लेगा, खुद इसके साथ धौंस धांधली और गुंडागर्दी होगी। नाज़रीन, बहुत खौफनाक पेशगोई बाबा जी दाता दरबार वालों की, लाल आंधी इसी का नाम है नाज़रीन, के जवाब में जब धौंस धांधली और गुंडागर्दी होगी तो उसका जो लेवल है वो भी खौफनाक होगा, और वो लाल आंधी की सूरत में आपके सामने आ जाएगा। नाज़रीन, बाबा जी ने ये फरमाया है कि जो धौंस धांधली और गुंडागर्दी से काम लेगा, खुद उसके साथ भी धौंस धांधली और गुंडागर्दी होगी। जो किसी पर जुल्म की तलवार खींचेगा और बेरहमी से काम लेगा, खुद उसको भी जुल्म का सामना करना पड़ेगा, और उस पर भी फिर रहम नहीं किया जाएगा। बहुत खौफनाक पेशगोई। नाज़रीन, हालात कमोबेश ऐसे बन चुके हैं। बाबा जी का ये फरमाना है कि हमारे करप्ट सियासतदान और लुटेरे हुक्मरान इस भूल में हैं कि जिस तरह पिछले 30-40 वर्षों के दौरान उन्होंने जी भर कर लूट मार की है और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था, यही मौज मेला अब भी जारी रहेगा। और वो न सिर्फ धौंस धांधली के साथ दोबारा बरसरे इख्तदार आ जाएंगे, बल्कि उन्हें अब भी पूछने वाला कोई नहीं होगा। बाबा जी का कहना है कि यही भूल इन लुटेरों का कब्रिस्तान बनने वाली है, और जो लाल आंधी चलेगी ये इसकी जद में आकर ऐसे इबरतनाक अंजाम से दो चार होने वाले हैं कि लोग इनका अंजाम देखकर तौबा तौबा कर उठेंगे। नाज़रीन, बाबा जी का ये भी फरमाना है कि इस बार तमाम चोर और लुटेरे चक्की के दो पाटों के दरमियान आने वाले हैं। एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुल्क के अंदर इंतहाई मुश्तअल और बगावत पर तुली हुई नौजवान नस्ल को सियासी शऊर दे दिया है, और दूसरी तरफ खित्ते के हालात ऐसे बना दिए हैं कि पिछले 70-80 साल से कायम इंटरनेशनल स्टेटस को टूट रहा है। इसलिए जब लाल आंधी चलेगी तो इसकी जद में आने वाले ताकतवर लोगों को बैरून मुल्क से बचाने भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेटस को टूट चुका होगा या टूट रहा होगा। इसलिए वैसी ताकतवर आलमी मदद, जो बैरूनी आलमी इस्तेमार की जो सरपरस्ती है, फिर उन्हें वो हासिल नहीं रहेगी, और ना अंदरूने मुल्क से कोई मदद मिलेगी, और फिर हंगामी तौर पर पाकिस्तान छोड़कर भाग जाने के सिवा उन्हें कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। बाबा जी का नाज़रीन फरमाना है कि हालात इतने खराब हो जाएंगे कि बाजारों में आटे दाल का कहत पैदा हो जाएगा, महंगाई अचानक आसमान से बातें करने लगेगी, और बाअसर तबकात उसी तरह अपने खानदानों समेत मुल्क छोड़कर भाग रहे होंगे, जिस तरह 3 साल पहले अमेरिकी फौज की वापसी के मौका पर अफगानिस्तान की जो एलीट क्लास है हंगामी तौर पर बीवी बच्चों समेत मुल्क छोड़कर भाग गई थी। नाज़रीन, बाबा जी का फरमाना है कि पहले मरहले में सख्ती की इंतहा होगी, होए होए, और जुल्म इतना बढ़ जाएगा कि हर किसी को सांप सूंघ जाएगा, और तमाम जालिम और लुटेरे मजाक उड़ाते फिरेंगे कि हमें खामखा डराया जा रहा था। ये नई नस्ल, ये जो नई बर्गर नस्ल है सॉरी, ये जो नई बर्गर नस्ल है, ये तो चंद थप्पड़ों की मार निकली, ये तो चंद डंडों की मार निकली, लेकिन फिर अचानक रिएक्शन शुरू हो जाएगा। जिस तरह प्रेशर कुकर की सीटी बजने लगती है, मुक्तदर कुव्वतों ने अक्लमंदी की और सीटी उठाकर प्रेशर रिलीज करने का रास्ता बना लिया, तो कुछ बचत का रास्ता निकल आएगा, वगरना फिर धमाका होगा और सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। नाज़रीन, बाबा जी का ये फरमाना है कि जब धमाका होगा
تو اس وقت پھر آپ یوں سمجھیں کہ لال آندھی ہی چل پڑے گی اور اس کی زد میں جو بھی یہ بڑے بڑے تناور درخت بنے ہوئے ہیں یہ جڑوں سے اکھڑ جائیں گے۔ ناظرین، ایسی ہی ایکسکلوسیو پیش گوئیوں اور خبروں اور واقعات کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔